नमस्ते बच्चों। हमने नियोजन की अर्थ परिभाषा, उसके उद्देश्य, उसके घटक आदि के संबंध पढ़ा था। अब हम उसके महत्व एवं उसके लाभ के बारे में पढ़ेंगे कि नियोजन का क्या महत्व है, क्या लाभ है प्रबंधन की दृष्टिकोण से। तो इसका सबसे बड़ा और पहला लाभ तो ये है कि साधनों का सदुपयोग। तो प्रत्येक व्यवसाय के इकाई के साधन सीमित होते हैं। उन साधनों का अधिक एवं प्रभावी प्रयोग नियोजन के द्वारा ही संभव है। तो संसाधनों का सदुपयोग करने के लिए नियोजन की पहली आवश्यकता होती है। तो इसका पहला महत्व साधनों का सदुपयोग। दूसरा है लागत में कमी। नियोजन के द्वारा उत्पादन और आवश्यक क्रियाओं को संपादन किया जाता है, जिसके द्वारा अपव्यय को रोका जा सकता है। यानी कि जो भी कार्य किए जा सकते हैं तो उससे लागत में कमी आती है। अगर हम प्लान बना के सही तरीके की विधियों को अपनाएंगे तो अपने आप ही हमारा लक्ष्य सही प्राप्त होगा और न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन की प्रक्रिया का पालन करेगा। प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में सुधार। जो कॉम्पिटिटिव पावर होती है, एक तरह से हमारी योग्यता और क्षमता के संबंध में। जैसे कोई भी संगठन है, कोई भी व्यावसायिक संगठन संस्था जो दूसरे व्यावसायिक संगठन और संस्था की प्रतियोगिता में टिका हुआ है मार्केट में, तो वो इसीलिए टिका हुआ है क्योंकि उसकी प्रतिस्पर्धात्मक जो कॉम्पिटिटिव शक्ति है, उसकी पावर है, वो उच्च लेवल की है। यानी कि वो जो भी सेवा या उत्पादन दे रहा है वो उच्च गुणवत्ता युक्त है। तो नियोजन का तीसरा महत्व यही है कि स्पर्धात्मक शक्ति में सुधार होता है। इसके संबंध में मैकफार्लैंड ने भी कहा है कि नियोजन के द्वारा नई वस्तुओं का निर्माण आरंभ किया जा सकता है, संयंत्र की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है और किस्म एवं स्वरूप में भी परिवर्तन किए जा सकते हैं वस्तुओं की में, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में वृद्धि होती है। यानी कि कोई भी वस्तु या सेवा है उसमें गुणात्मक परिवर्तन करने से कॉम्पिटिटिव पावर डेवलप होती है। नियंत्रण में सुविधा। नियोजन के द्वारा नियंत्रण करना सुविधाजनक हो गया है। नियोजन व्यवसाय के इकाइयों के लक्ष्य निर्धारित करता है और उसके आधार पर वास्तव में किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना संभव होता है। हेराल्ड कुंट ने भी इस संबंध में यही कहा है कि नियोजन स्वभावतः प्रमाप वस्तुओं के करते हैं जिनके कार्यों को नियंत्रण किया जाता है। अर्थात जब किसी संगठन, कोई बड़ा संगठन होता है, विस्तृत संगठन होता है, तो उस पर कंट्रोल रखने के लिए आवश्यक है कि उसमें प्लानिंग सिस्टम बहुत मजबूत हो। यानी कि जो भी कार्य किए जाएं वो योजनाबद्ध तरीके से किए जाएं, तो स्वाभाविक रूप से उस संगठन पर नियंत्रण रखने में सुविधा होगी। संगठन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए भी किसी भी संगठन को बहुत प्रभावशाली बनाना है और वांछित परिणामों को प्राप्ति करनी है, अनावश्यक देरी से बचना है, अनावश्यक लापरवाहियों से बचना है, अनावश्यक लाल फीताशाही और फाइलिंग से बचना है, तो प्रबंध के कार्य को गति प्रदान करनी होगी। और वो तभी संभव है जब हम नियोजन के आधार पर हर एक प्रक्रिया का पालन करेंगे। यानी जितनी भी क्रिया हैं वो सुव्यवस्थित तरीके से अर्थपूर्ण और आवश्यक क्रियाएं हों, यानी कि किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। तो स्वाभाविक रूप से इस संगठन को प्रभावशाली बनाया जा सकता है प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में सुधार लाने और वृद्धि करने के लिए। यानी कि जो कॉम्पिटिटिव पावर है उसमें सुधार किया जा सकता है। योजना बना कर देखा जा सकता है कि कहाँ हमारी सेवा और उत्पादन में कमी है, कौन सी प्रक्रिया में कमी है, क्यों लागत बढ़ रही है, क्यों हमारे जो उत्पादन और सेवाएं हैं उनमें गुणात्मक परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ें देखी जा सकती है और प्रोडक्ट में वस्तुओं के गुण व आकृति में परिवर्तन कर लेते हैं, वस्तुओं को आकर्षक बना देते हैं, उनकी कीमतों में सुधार कर सकते हैं। तो इससे वो मार्केट में प्रतिस्पर्धा में टिकी रहेगी, सुधार होएगा। तो इससे प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में सुधार होएगा और बढ़ेगी भी। अच्छे समन्वय। किसी भी संगठन, कोई भी संगठन या संस्था है, उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ के जो कार्य हैं, जो उन कार्यों से जुड़े व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी, उनके बीच में किस तरह का समन्वय है, किस प्रकार का तालमेल है, क्या उनके उद्देश्य एक ही लाइन में है या किसी तरह का कोई विरोधाभास है। तो उनके ऊपर से नीचे तक के सभी कर्मचारी अधिकारियों के उद्देश्य और प्रयास
सब में एक रूपता होगी, संगतता होगी, निरंतरता होगी, तो स्वाभाविक रूप से ही अवरोध अपने आप खत्म हो जाएंगे और संगठन आगे की ओर उन्नति करेगा। तो एक अच्छे समन्वय के लिए भी योजना नियोजन का महत्व अधिक हो जाता है। उत्प्रेरणा, नियोजन कर्मचारी को उत्प्रेरित करने में से उत्प्रेरणा का एक तरह से मोटिवेशन है कि कैसे किसी कर्मचारी को और अधिक और बेहतर और अच्छी सेवा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसको उत्प्रेरणा मिलनी चाहिए, तो नियोजन के द्वारा वो की जा सकती है, क्योंकि इसके मार्गदर्शन में कर्मचारी को स्वाभाविक रूप से आत्म प्रेरित होते हैं और बेहतर सेवा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। अनिश्चितता में कमी, किसी भी संगठन या संस्था में अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए कि ये कार्य समाप्त होने के बाद में आगे क्या करेंगे, हम ये योजना पूरी होने के बाद में आगे क्या करेंगे, ये प्रोजेक्ट का समापन होगा इतने समय पर, आगे क्या करना है। तो इस तरह की अनिश्चितता जो बनी रहती है उसमें भी कमी आती है। योजना बना करके हम स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो प्रभावी नियोजन अपने आप ही संदेशों को, सूचनाओं को आगे बढ़ाता रहता है और योजनाएं आगे बढ़ती रहती है। एक रूपता और संगतता स्थापित करना, एक रूपता, कोई भी कार्य हो उसमें एक रूपता होती है, ये तभी संभव है जो समन्वय हो, तालमेल हो। तो ये केवल नियोजन के द्वारा ही संभव है। तो एक रूपता की स्थापना करने के लिए भी नियोजन का बहुत महत्वपूर्ण है। कुंज और ओडोलन ने भी ये कहा है कि जो भी योजना है या क्रिया है उनमें एक रूपता लाने के लिए आवश्यक है कि हम योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जाए। जब भी हम योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे तो स्वाभाविक रूप से कार्य में एक रूपता आ जाएगी। उद्देश्यों की ओर ध्यान केंद्रित करना, जब हम कोई योजना बनाकर काम करते हैं तो मुख्य ध्यान हमारा अंतिम रूप से हमारे उद्देश्यों पर ही रहता है। उसके द्वारा हमें जो प्राप्त करने होते हैं, जो संभावित लक्ष्य हैं, उन्हीं की तरफ हमारी शक्ति और ऊर्जा प्रयासरत रहती है। तो उद्देश्यों को पूरा करने, उनका ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरी है कि हम नियोजन को आगे स्वीकार करें, योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करें। संकटों का पूर्वानुमान, कोई भी संगठन, संस्था हो, उपक्रम हो, उसमें जोखिम, हमेशा जोखिमों की संभावना रहती है। लेकिन अगर हम योजनाओं और चरणबद्ध तरीके से अगर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो जो भी जोखिम है, जो भी संकट है, वो उनका हमें पूर्वानुमान पहले ही लगाया जा सकता है। तो संकटों का सामना करने के लिए भी योजना का बहुत महत्व है। प्रभावशाली विधियों का विकास, अच्छे नियोजन के द्वारा प्रभावशाली विधियों का विकास किया जा सकता है, यानी एक से बेहतर एक टेक्निक्स और मेथड्स अपनाए जा सकते हैं किसी चीज़ का उत्पादन करने के लिए या सेवा करने के लिए। विकास एवं सुधार, नियोजन प्रभाव निर्धारित कर कार्य पर बल देता है, जिससे विकास में सुधार और प्रोत्साहन मिलता है। यानी कि जैसे जैसे हम योजनागत तरीके से आगे बढ़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे प्रयासों में वृद्धि होती है और सुधार होता है, जिससे हमारे लक्ष्य निर्धारित समय से पहले ही प्राप्त किए जा सकते हैं और लागत भी जहाँ तक संभव है हमारे अनुमान से कम ही रहेगी। राष्ट्रीय महत्व, पूर्वानुमान नियोजन का एक अनिवार्य अंग है। यानी कि जब भी हम कोई योजना बनाते हैं तो पूर्वानुमान लगाना स्वाभाविक है। तो उसका एक केवल व्यवसाय की महत्व तक नहीं है, ऐसा नहीं केवल संगठन को ही महत्व है, उसका अंतिम महत्व अंतिम रूप से राष्ट्रीय हित के लिए भी रहता है। क्योंकि जब अच्छी गुणवत्ता युक्त वस्तु न्यूनतम लागत पर प्राप्त होगी तो उसकी जब बाज़ार में विक्रय के लिए उतारेंगे तो उस पर लागत भी कम आएगी, तो उसकी कीमत कम होगी तो लोगों के पास बचत अधिक होगी, लोगों के पास बचत अधिक होगी तो उनकी आय में भी वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, और क्रय शक्ति बढ़ने से बाज़ार में, मतलब बाज़ार एक तरह से क्रय शक्ति से ही चलता है। अगर लोगों की क्रय शक्ति कमज़ोर है तो बाज़ार एक तरह से जैम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बाज़ार में खरीद फरोख्त नहीं होगी और उसकी ऐसी स्थिति में फिर बेरोज़गारी फैलेगी। तो नियोजन का एक राष्ट्रीय स्तर पर वो महत्व है, क्योंकि इससे लागत कम आएगी, बचत अधिक होगी, आय अधिक होगी तो क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी तो वस्तुओं की आवश्यकता होगी,
वस्तुओं की आवश्यकता होगी तो उत्पादन बढ़ाने पड़ेंगे, और उत्पादन बढ़ेंगे तो रोजगार अपने आप ही सृजन होगा, और रोजगार सृजन होगा तो लोगों की आय में वृद्धि होगी। तो ये इसका बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्व है। तो नियोजन का इस तरह से महत्व है। प्रत्यायोजन में भी महत्व रहता है एक तरह से कि शक्तियों का या कोई भी कार्य दूसरे को सौंपते हम, तो उनको सौंपने के लिए भी हमें योजनाबद्ध तरीके से हम देख सकते हैं कि इस आदमी को ये कार्य दिया जा सकता है तो इसको बेहतर तरीके से कर सकता है। तो शक्तियों के और कार्यों के प्रत्यायोजन में भी नियोजन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये हमने नियोजन का महत्व के संबंध में पढ़ा था। अब आप आगे के बिंदु में पढ़ेंगे नियोजन की सीमाएं या फिर उसकी क्या क्या